गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देखो, कक्षा 12 का लेसन नंबर 7 था, विजयनगर एक साम्राज्य की राजधानी। उसके बारे में कुछ क्वेरीज आई थी बच्चों की तरफ से, जिसके मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें एक प्रश्न था, विजयनगर शहर के स्थान के बारे में किसी या किसी भी दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो विजयनगर के एक स्थान के बारे में विशेषताओं का उल्लेख करना है। मैं दो के बारे में बता रहा हूँ और दो महत्वपूर्ण स्थान है दोनों, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। पहले हम लिखेंगे महानवमी डिब्बा व हजार राम मंदिर विजयनगर के प्रमुख स्थान थे। एक के बारे में आएगा तो एक के ही बारे में लिखना है, फिर दूसरे का जिक्र नहीं करना है। पहले महानवमी डिब्बा की बात करते हैं, इसे सभा मंडप भी कहते थे। यह विजयनगर शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित विशालकाय मंच था। यानी ये महानवमी डिब्बा विजयनगर शहर का जो सबसे ऊंचा स्थान था उस पर स्थित एक विशालकाय मंच था, इसकी पहली विशेषता थी। दूसरा, इसका आधार 11,000 वर्ग फीट आधार पर, यानी इसका आधार था 11,000 वर्ग फीट, उस पर 40 फीट ऊंचा था। यानी 11,000 वर्ग फुट आधार बनाकर उस पर 40 फीट ऊंचा इसे बनाया गया था। दूसरा, तीसरा, इस पर लकड़ी की एक संरचना बनी है, यानी इस पर लकड़ी की संरचना बनाई गई थी। ये इसका तीसरा हो गया, तीन बता दिए, कोई सी दो लिख देना। अब बात करते हैं हजार राम मंदिर की। तो हजार राम मंदिर यह दर्शनीय मंदिर है। इसकी आंतरिक दीवारों पर रामायण के कुछ दृश्य उकेरे गए हैं। तो इसकी आंतरिक जो दीवार है उस पर रामायण के कुछ दृश्य बनाए गए हैं। एक लिखना चाहो इसमें ये भी लिख देना कि हाँ, राजकीय राजा पूजा करने के लिए आते थे, राजकीय मंदिर था या राजा इस पर पूजा किया करता था। तीसरा क्या है, ये दूसरा कह लें, इस मंदिर में देवस्थल की मूर्तियां अब नहीं है, यानी जो इसकी मेन स्थान है उसकी मूर्तियां अब नहीं है, परंतु दीवारों पर बनाई गई मूर्तियां अभी भी हैं। ठीक है, यानी कई मूर्तियां, पटल मूर्तियां सुरक्षित हैं, तो इसके बारे में देख के हम लिख लेंगे। तो ये दो हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे? उनके विस्तार व शासीकरण की नीतियों में से, देखो भाई, ये था कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है, उसके राज्य विस्तार की नीतियों के बारे में। इसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, विजयनगर के चरमोत्कर्ष में राजा कृष्ण देव राय की क्या भूमिका थी। एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इनका जो कार्यकाल है वो 1509 से 1529 था और 20 साल तक इन्होंने विजयनगर साम्राज्य पर राज किया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पहले शॉर्ट में लिखवाऊंगा मैं, लास्ट में अगर कुछ जोड़ना पड़ा तो उसके बारे में बता दूंगा कि क्या जोड़ना है। पहले देखो, राजा कृष्णदेव राय तुलु वंश के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली राजा थे। देखो, पहले आया संगम, फिर आया सालू, फिर आया तुलु, फिर आया अराविदु। चार वंशों में हमने विभाजन किया है विजयनगर साम्राज्य का। तो ये तुलु वंश से संबंधित थे। इनकी राजनीतिक विशेषताएं राज्य का विस्तार व उसका सुदृढ़ीकरण करना थी। ये चाहते थे कि राज्य का विस्तार और सुदृढ़ीकरण रहे, मजबूत रहे, ये इनकी प्रमुख विशेषता थी। कृष्णदेव राय ने तुंगभद्रा व कृष्णा नदियों के बीच स्थित उपजाऊ भूक्षेत्र रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया। देखो, इन्होंने क्या किया, दोआब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। उस टाइम दो नदियां जो महत्वपूर्ण थी वो थी हमारी तुंगभद्रा और कृष्णा, और उनके बीच का जो क्षेत्र था वो बहुत उपजाऊ था। राज्य विस्तार के लिए, राज्य की आर्थिक दृष्टि से लिए क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण था। इन्होंने क्या किया, तुंगभद्रा व कृष्णा नदियों के बीच स्थित जो उपजाऊ क्षेत्र था, भू क्षेत्र था रायचूर दोआब, उस पर अधिकार कर लिया। राज्य विस्तार का व आर्थिक राज्य विस्तार व आर्थिक सुदृढ़ीकरण किया। देखो, इससे राज्य का विस्तार भी हो गया। दूसरा, इन्हें उपजाऊ जमीन मिल गई। जो रायचूर क्षेत्र की दोआब की उपजाऊ क्षेत्र मिट्टी थी, जमीन थी, वो इन्हें मिल गई। उससे आर्थिक सुदृढ़ीकरण भी राज्य का हुआ। इसके बाद इन्होंने उड़ीसा के शासक को हराया, बीजापुर के सुल्तान को हराया। इससे राज्य का विस्तार इन्होंने किया। वह युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते थे। देखो, इनकी खासियत ये थी कि ये युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते थे, लेकिन फिर भी राज्य की शांति और समृद्धि में कोई व्यवधान नहीं था। यानी राज्य के अंदर शांति बनी रहती थी और समृद्धि बनी रहती थी। ये युद्ध कुछ भी लड़ लें, राज्य पे कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ता था। कृष्णदेव राय ने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। एक विशेषताएं बतानी थी इन दोनों में से, लेकिन हमने दोनों बता दिए यहाँ पर। देखो, इन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। भव्य गोपुरम के निर्माण का श्रेय नहीं जाता है,
देखो राज्य के प्रवेश द्वार गोपुरम को कहा गया, इसके बारे में अलग से प्रश्न था, ये करा भी दिया गया है और बता भी दिया जाएगा कि किसी की समस्या होगी। गोपुरम के निर्माण का श्रेय राजा कृष्णदेव राय को ही जाता है। इन्होंने कृषि का विस्तार किया, देखो कृषि की उपजाऊ भूमि इन्होंने ली है। जल आपूर्ति के लिए इन्होंने विशाल हौज बनाए, जलाशय बनाए, नहरों का निर्माण कराया। इससे साम्राज्य का आर्थिक सुदृढ़ीकरण तो हुआ ही, लोग इनके खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलते थे, इन्हें भगवान का प्रतीक मानते थे। इससे शासकीकरण में मदद मिली। शासकीकरण का मतलब शासक की बातों को मानना सब लोगों द्वारा, क्योंकि इन्होंने प्रजा की भलाई के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए थे। इस प्रकार कहा जा सकता है कृष्णदेव राय ने राज्य विस्तार के साथ साथ राज्य की धार्मिक, आर्थिक व सांस्कृतिक समृद्धि में अपनी भूमिका का निर्वाह किया। देखो इन्होंने राज्य का विस्तार भी किया है, धार्मिक मंदिरें बनवाए हैं, आर्थिक उपजाऊ क्षेत्र इन्होंने लिया है, सांस्कृतिक और समृद्धि में भी इन्होंने अनेक योगदान दिया है। ये चीज़ दे लेंगे। अगर इसमें कुछ और जोड़ना हो तो जोड़ देना कृष्णदेव राय के बारे में कि इनकी सेना बहुत बड़ी थी, सेना के लिए हमेशा तैयार रहते थे युद्ध के लिए, जो हमने लिख ही दिया है। इनकी सेना में 63,000 पैदल सैनिक थे, 32,000 घुड़सवार थे, 551 हाथी थे और एक तोपखाना भी हुआ करता था। इसके अलावा 1512 में इन्होंने दोआब पे अधिकार किया, जो हमने बताया था दोआब रायचूर। अगर बढ़ा के लिखना हो उसमें लिख देना, 5 नंबर में या 7 में आ गया तो, वैसे 5 के लिए काफ़ी है इतना, लेकिन 7 में आ गया तो बढ़ा देना थोड़ा सा। 1514 में इन्होंने उड़ीसा पर अधिकार किया और 1520 पर बीजापुर में अधिकार किया। और इसके अलावा ये उच्च कोटि के घोड़े निर्यात किया करते थे। पुर्तगालियों के साथ इनके अच्छे संबंध थे, एक तरफ गोवा था, पुर्तगालियों के साथ इनका व्यवहार भी काफ़ी अच्छा रहा है। इसके बारे में भी बना बना के लिख देंगे। फिलहाल उम्मीद है बेटा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।